आ जाए। प्यार से इतनी मोहब्बत से कह रहे हैं, बैठ जाइए भाई साहब। जगह ही बनाई गई है, जगह बनाई गई है। आजकल कोई किसी को जगह देता नहीं है, हैं? जगह छीनने के चक्कर में। जगह छीनने के चक्कर में, पर यहाँ सब बढ़ के जगह दे रहे हैं, हैं? शुरू करें फिर भाई, अनुमति है, सबकी इजाज़त है, हाँ? बिल्डर साहब शुरू करें, भाटी जी शुरू तो देखिए हो चुका है, पर कई दफ़ा होता है ना कि फॉर्मल ओपनिंग से पहले थोड़ा सा वो प्रॉक्सिमिटी का फील देने के लिए इनफॉर्मल बातें भी होनी चाहिए, इसलिए आज थोड़ा इनफॉर्मल ढंग से शुरू करते हैं। वैसे भी जो ज़िला गाज़ियाबाद के हमारे कारोबारी मित्र हैं, देखिए कितने धैर्य के साथ बैठे हुए हैं, एकदम अच्छे भैया, कैसे ऐसे टाइप से जैसे स्कूलों में सिखाते थे। इनसे हम लोग बात करेंगे अलग अलग मुद्दों पे, पर पहले आप हमारे इन भैया से मिलिए। इनका नाम गौरव है, ये लटाइमो की नोएडा की सेक्टर 16 ब्रांच के उप सह सचिव हैं। लटाइमो का फुल फॉर्म लल्लन टॉप युवा मोर्चा है, और गौरव जी का ऐसा निर्देश है कि इस वीडियो की बातचीत के शुरू होने से पहले मुझे धन्यवाद कहना चाहिए। गौरव जी, किसको धन्यवाद कहना चाहिए? मैं जो यहाँ के हमारे रिपोर्टर हैं मयंक गौड़, उनको धन्यवाद कहना चाह रहा था, क्योंकि जो हमारी कवरेज शुरू हुई गाज़ियाबाद से, उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प की। यहाँ पर लोगों को जुटाने में हमने कई सारी जगह पे शूट किया है, और उसके लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। यहाँ पे भी उदित मोहन जी बैठे हैं, तो उनसे संपर्क करवाया, फिर उसके बाद उन्होंने ये सारे सेटअप बनवाया। तो मयंक गौड़ जी को धन्यवाद करना चाहता हूँ मैं वीडियो शुरू होने से पहले। लटाइमो के युवा नेता मयंक गौड़ जी को धन्यवाद कह रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई ज़रूरी सूचना? चलिए, यूपी का हालचाल जानने के लिए हम निकले हैं, चूँकि नोएडा से निकले हैं। नोएडा भी आएगा, नोएडा वाले धैर्य रखें, नोएडा का नंबर आएगा कुछ 10-12 दिनों के बाद, गौतम बुद्ध नगर का। तो शुरुआत गाज़ियाबाद से हुई है हालचाल जानने के लिए। पंचायत के चुनाव बीत गए हैं, नगर निकाय के चुनाव में कुछ वक्त है, और विधानसभा चुनाव भी फरवरी-मार्च में होंगे। पर मुझे लगा कि जो चुनावी जंग से पहले की खामोशी है उसको पढ़ने की कोशिश की जाए, और जब हम निकलते हैं तो हमें लगता है कि कुछ लोगों से ज़रूर बात करनी चाहिए, किसानों से, कारोबारियों से। किसानों से इसलिए बात करनी चाहिए कि थोड़ा ज़मीन का हाल पता चलता है, गांव का हाल पता चलता है, और कारोबारी बाज़ार में बैठे होते हैं जिनके पास हर तबके का, हर वर्ग का व्यक्ति आता है, तो उनसे उनकी भी समस्याओं के बारे में जाना जाए। क्योंकि पेंडेमिक बीता है, कोरोना का दौर आई एम होपिंग कि बीत गया है पूरा, और इसकी जो सबसे ज़्यादा मार पड़ी है वो कारोबारियों पर पड़ी है। तो उनकी क्या दुख तकलीफ़ हैं, धंधा कैसा चल रहा है, सरकारों को क्या करना चाहिए, समाज में क्या चल रहा है, इनकी भी चिंताएं होती होंगी कि बालक गल्ले पे बैठे, या उसको MBA पढ़ने के लिए भेजें, या वो PUBG खेलता रहता है, होंगी ना इस तरह की चिंताएं। आपका बालक अभी PUBG नहीं खेलता होगा गुरु, आप मुंडी हिला रहे हो। क्या नाम है आपका? सुमित अग्रवाल। सुमित? हाँ जी। क्या करते हैं सुमित आप? हमारा कपड़े का काम है जी। अरे बैठे रहो गुरु, बैठे रहो भाई, आप इतना समय निकाल के आए। कपड़े का काम? हाँ जी। थोड़ा विस्तार से बताइए, कपड़े का क्या काम? साड़ीज, कई तरह का होता है ना, साड़ीज का, दुपट्टा, साड़ी, शर्टिंग, शूटिंग, साड़ीज का, शर्टिंग, शूटिंग, ब्लैंकेट सब रखते हैं। सब करते हैं। कितना असर पड़ा धंधे पे? बहुत ज़्यादा। हाँ जी। क्या सरकार बेहतर और कुछ कर सकती थी, बेहतर ढंग से निपट सकती थी जिससे धंधे पे कम असर पड़े? देखिए जी, इसमें सरकार की भी क्या गलती कह सकते हैं, क्योंकि देखो अगर लॉकडाउन नहीं लगता, मेन असर तो लॉकडाउन की वजह से है। आधा तो पहले अपना नोटबंदी ने मार दी, नोटबंदी, उसके बाद GST आ गया। जब तक हम GST को समझ पाते या समझेंगे, तब तक तो दुगनी मार और पड़ गई थी अपने ऊपर। और उसके बाद कोरोना ने एंट्री दी। अब जब कोरोना आ गया तो अब कोरोना भी सरकार क्या करे, लॉकडाउन के अलावा क्या सोल्यूशन था इसके अलावा? मार तो पड़नी थी, और पड़ी सिर्फ कारोबार पे और किसी पे नहीं पड़ी, कारोबार के अलावा। चीज होती है ऐसे, कुछ आता है मन में कि यार ये तो कितना कारोबार को नुकसान हो रहा है, तरक्की नहीं हो पा रही है, क्या मन में भाव आते हैं? ये वक्त भी बीत जाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण फलसफा है कि ये वक्त बीत जाएगा, है ये वक्त भी बीत जाएगा, और इसके सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, गीता में भी कहा गया। नहीं होता समय एक साथ भाई, ये यार गुरु, पुरानी भाई अभी उम्र तो नहीं लग रही इतनी ज्ञान की बात है। ये चाचा इतनी ज्ञान की बातें कर रहे हैं। लॉकडाउन में देखा ही रामायण और गीता है, तो थोड़ी बहुत ज्ञान वहीं से आया है। अन्यथा तो अपना दुकान पे रहते थे, सुबह आना शाम को जाना, तब अपना दुकान धंधे की बात होती थी। लॉकडाउन ने कुछ तो सिखाया, एटलीस्ट ये है। अच्छा ये बताइए, जैसे क्योंकि हम हालचाल जानने निकले हैं, तो 2-3 चीज़ों पे मैं जानना चाहूँगा। जी, जी। एक तो
पैंडेमिक के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत बात हुई, तो उस पे जानना चाहूंगा आपसे भी भाई साहब। जी, हाँ, जी, एक ही जोड़ के लग रहे हैं आप। क्या नाम है आपका? अमन अग्रवाल। अमन, आप क्या करते हो? मैं एडवोकेट हूँ। ओहो, दोस्त हैं आप लोग? ब्रदर हैं। ओहो, तब तो आपकी दुकान पे आके कोई पंगा करता ही नहीं होगा। आप इनका बोर्ड टंगे हो कि नहीं अपनी दुकान के पास? भाई का नाम बहुत भाई अरे भाई का नाम बहुत है। तो हमको लगा कि ये गैलेक्सी अपार्टमेंट बांद्रा में बाहर खड़े होके ये डायलॉग मारा गया, भाई का नाम बहुत है। बढ़िया। तो एक वकील है, एक कारोबारी। जी। तो ये बताइए कि स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके आपकी उम्मीद क्या है और असलियत क्या है? सुविधाएं तो सरकार ने जितना प्रयत्न करा है पूरा करके ही रही है, जितना भी उसके वो था। ये योगी जी हमारे 24 घंटे जुटे रहते हैं प्रदेश के हर व्यापारी के लिए, प्रदेश के हर वर्ग के लिए। जैसा भी हम अब जैसे उनसे मांग करी कि योगी जी के फैन हैं। नहीं ऐसा नहीं फैन नहीं, जैसे सरकार ने जो करा है स्वास्थ्य सेवा जिस के हाथ में थी उस समय योगी जी के हाथ में थी, तो उनकी बड़ाई होगी अगर उन्होंने प्रयत्न कराया और किसी के हाथ में विधायक जी के भी हाथ में थी, और वो भी कर रहे थे मेहनत जो अपनी कर सकते थे। विधायक हैं गाजियाबाद से। मित्र हैं आपके? नहीं। जानते हैं आप? हाँ जानते हैं, वो सबके मित्र हैं। सबके मित्र हैं, सबके मित्र हैं, सबके भाई हैं। इसीलिए इतने बड़े मार्जिन से भी जीते हैं। मार्जिन से जीते हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए, यहीं एजुकेशन लिए, यहीं गाजियाबाद में उनके फादर भी सोशल वर्कर थे। आप छोटे से देखते हो? हाँ। जब से हम छोटे से थे मैंने उनको छोटे में देखा, ऐसा लग रहा है। नहीं, मैंने भी छोटे में देखा, मैं भी उनके सामने छोटा था, मेरे बराबर के हैं। कितनी उम्र है भाई किसकी? अतुल जी की? अतुल जी की करीब 65-70 साल होगी। तब तो फिर आप जोड़ के ही बैठे हो। अच्छा, तो गाजियाबाद में क्या क्या काम हुआ 5 साल में? गाजियाबाद में बहुत काम हुए हैं। सड़कों का काम हुआ है, पार्कों का काम हुआ है। सड़क और हाँ, कानून व्यवस्था बहुत बेटर हुई है पहले से। असली कानून व्यवस्था बेटर हुई है। विस्तार से उदाहरण देके बताइए कैसे बेटर हुई? बेटर में जो रोजाना चोरी वोरी होती थी, है, जब दुकानों में लूटपाट होती थी, उगाई होती थी दुकानों में, वो बंद हुई है बहुत ज़्यादा। भावना बढ़ी है। व्यापारी हो तुम, यार तुम व्यापारी ये हैं, तुम वकील हो, इनकी भावना समझ रहे हो। हम इनके साथ ही है ना, बड़े भाई हैं हमारे। कभी गले बैठते हो? हाँ साथ बैठते हैं कभी कभी। हाँ तो ये है ना कि आप लोग सूरत से? सूरत, अहमदाबाद, सूरत, बनारस, कलकत्ता। बनारस कलकत्ता। कोई भी हमारे विषय में कोई भी व्यापारियों का कोई भी बात होती है तो सीधा उनके पास लेके पहुंचते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं और सॉल्यूशन निकलवाते हैं जल्द से जल्द। तो आपने अतुल जी को ये बताया कि भाई ये जीएसटी से बड़ी दिक्कत हुई या नोटबंदी से, ये कम्युनिकेट किया उनसे? सब चीज़ों के करते हैं, सब चीज़ों का विचार रखते हैं उनके सामने। वो भी आगे कहते हैं कि मैंने भी इसका विचार आगे रखा है। अच्छा, विचार वो भी आगे रख देते हैं। हाँ वो भी क्या कर लिख सकते के देते हैं? हैं उन्हें। कर सकते हैं, अरे वो मंत्री है भाई। मंत्री हैं, लेकिन आजकल जीएसटी काउंसिल निर्णय लेती है जीएसटी के विषय में। जैसा सभी वो कहेंगे। पूरे 36 जितने भी राज्य हैं उनके जो वित्त मंत्री हैं वो उसके सदस्य हैं। आपका वकील भाई आपको बोलने नहीं दे रहा है। नहीं नहीं ऐसा देखो नहीं। जी, व्यापारियों के लिए बोलता तो वकील ही है। जीएसटी में भी वही बोलता है, जीएसटी में भी बोलता है। हम तो एक चुपचाप खड़े रहते हैं, जैसे ये कहेंगे हम वैसे बोल लेते हैं। बढ़िया ट्यूनिंग। वकील के आगे बोलना खतरनाक है। खतरनाक। हाँ आपका क्या नाम है? सर कांति प्रसाद गुप्ता, कांति जी, आपका किस चीज़ का कारोबार है? इलेक्ट्रिक का काम है हमारा, बिजली का। बिजली का काम। जी जी। अच्छा, बिजली की व्यवस्था कई लोगों ने कहा कि था 5 साल में, मतलब जो किसान आंदोलन में धरने में बैठे थे उन्होंने ये नहीं कहा कि बिजली नहीं आती, उन्होंने कहा कि बिजली महंगी हो गई। महंगी तो कई हुई जगह है। लोगों ने कहा कि सप्लाई बेहतर हो गई। ये दोनों सप्लाई- बातें सही हैं? देखो कोई भी चीज़ अगर महंगी होएगी, लेकिन बिजली दोनों, देखो सब चीज़ें एक साथ हो नहीं सकती कि अच्छी भी हो जाए और बुरी भी हो जाए। पहले आपसे ये पूछा जी, था जी। कि बिजली महंगी हो गई और बिजली अब खूब आती है, दोनों बातें सही हाँ हैं? दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें। लेकिन इसमें एक बात और भी है, महंगी हम देख रहे हैं लेकिन हमें जनरेटर का जो पैसा आता वो नहीं देख रहे हम। क्या जब लाइट जाती थी, जनरेटर चलता था ना, वो भी तो पैसा वेस्ट होता था हमारा, तो वो पैसा बिजली में जा रहा है हमारा, तो महंगाई हुई नहीं है कायदे में। तो अच्छा, ये बिजली के खूब आने से आपका कारोबार तो बढ़ा होगा। हमारा कारोबार घटा भी है। अच्छा, ये क्योंकि अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये इन्वर्टर खत्म हो गए, नहीं और नहीं। सरकारी भी देखेंगे तो ये तो कह ही नहीं सकते कि बढ़ा है, नहीं बढ़ा है नहीं, घटा है। घटा है। इन्वर्टर खत्म, जनरेटर खत्म, लोगों के व्यापार खत्म। इस चीज़ में जो काम करते थे वो तो बेचारे सड़क पे आ गए। कोई भी चीज़ है दोनों, हर चीज़ का वही बात है कि दोनों चीज़ों का प्लस और माइनस पॉइंट होता है। अगर बिजली अच्छी आई है तो अच्छा हमें हुआ है, लेकिन नुकसान ये लोगों को भी हुआ जिनके रोजगार खत्म हो गए इस चीज़ के। कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो उसको क्या कहते हैं, प्राइस भी आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जबकि बिजली अगर ये 24 घंटे अगर दे रहे हैं तो बिजली ने सस्ती करनी चाहिए कायदे में, बिजली सस्ती करनी चाहिए। जब एक बार जब चीज़
जो चीज़ ज़्यादा बिक रही है वो चीज़ सस्ती मिलनी चाहिए ना। सप्लाई और अवेलेबिलिटी। नहीं, इसका दूसरा पहलू भी है कि अगर बिजली, क्या आपका? मेरा मनीष नाम है, मनीष निश्चल। किस चीज़ का कारोबार है आपका? हमारा ज्वेलरी का ज्वेलर हो काम आप तो? मुझे बताया जाता है कि 2 दमकते शहरों वाले लोग हाँ। तो जब यूज़ ज़्यादा होगा, कंजम्पशन ज़्यादा होगा, तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट ज़्यादा आएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना, कभी नहीं, कभी कॉस्ट का मतलब है कि यूज़ ज़्यादा हो रहा है तो उस हिसाब से बिल बढ़ेगा, मतलब बेहतर। बिल तो बढ़ रहा है, वो एक अलग चीज़ होगी। इस विषय में भी एक बार बात हुई थी मंत्री जी के यहाँ पे हमारी, तो उन्होंने हमें बताया था कि जो ट्रांसमिशन का खर्चा है यूपी में वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें ये कॉस्ट बढ़ानी पड़ी है। अब इस चीज़ को भी लेके अपनी मांग गए थे वहाँ पे। पेट्रोल जब इतना महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो इससे सब कुछ बढ़ेगा ही ना महंगा। आपके कपड़े भी लगते ही महंगे, सब्जी भी महंगी, सब कुछ महंगी है। पेट्रोल डीजल ये गवर्नमेंट बताएगी, मैं क्या बताऊंगा इस बारे में, क्यों वो जीएसटी ज़्यादा ले रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये तो गवर्नमेंट का काम है, मेरा नहीं है। प्रभावित तो आप हो रहे हैं ना। प्रभावित तो पब्लिक होती है, हमेशा हर चीज़ में होगी प्रभावित तो। एक बात बताइए, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारी विपक्षी पार्टियां भी मानसून का सत्र चल रहा था, तो उसमें पेट्रोल डीजल की महंगाई को मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही थी। क्या ये चुनाव में मुद्दा होता है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ देखिए, रहे हैं? मुद्दा कुछ भी उठा लो, मुद्दा बनाने के तो बहुत सारे कारण होते हैं, कुछ भी बना सकते हो आप। कोई लड़का अकेला जा रहा है तो भी मुद्दा बन सकता है, 2 जने जा रहे हैं तो भी मुद्दा बन सकता है। मुद्दा तो किसी चीज़ में बना लो, खाली मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा तो किसी चीज़ में कोई भी विपक्षी पार्टी उठा सकती है। समस्या ये है कि जो चीज़ें हैं उनको वो देखें, चीज़ को कि पब्लिक पे क्या मार पड़ रही है। देखिए, गरीब आदमी है, वो पेट्रोल डलवाएगा स्कूटर में, वो भी महंगा 100 रुपये लीटर, और कार जा रही है, जिसके पास कार है उसको तो 100 रुपये महंगा नहीं है। जो आज की डेट में क्योंकि कोरोना की मार होगी और पैसा नहीं है, वो हिल स्टेशन पर घूमने जा रहे हैं, तो उनके पास पैसा, उन्हें दिक्कत नहीं है। हम तो नहीं जा रहे कहीं भी, क्योंकि हमें तो घर के खर्चे नहीं चल रहे हमारे। तो हम किसी चीज़ का, देखो हर चीज़ में प्लस माइनस सब कुछ पॉइंट है। गरीब आदमी भी है, रईस भी है और रईस भी है, तो उस चीज़ को तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। ये देखो, सोचना गवर्नमेंट का काम है कि वो डीजल का, देखो पहले गवर्नमेंट ने यही कहा कि पेट्रोल महंगा, मैं सस्ता करूँगा, उसने सस्ता कर दिया 2 रुपये। अब 100 रुपये लीटर हो रहा है, अब कौन सस्ता कर रहा है? साली गोभी 100 रुपये किलो बिक रही है, कौन खाएगा गोभी बता रहे? सब्जी इतनी महंगी है, 100 रुपये की अगर 1 किलो गोभी घर के लिए लेके आएगा तो वो कमा क्या रहा है? उस गोभी लेके आएगा क्या? गोभी के अलावा और भी चीज़ चाहिए। तो आपको लग रहा है महंगाई मुद्दा है? महंगाई तो मुद्दा है जी, महंगाई तो है। और ये आज से नहीं, जब भी बीजेपी जब भी आई है तो ये महंगाई हुई है। ठीक है, काम कर रही है, इस बात को हम मान रहे हैं कि काम हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, पैसा मिल भी रहा है, चोरी भी रुक रही है, हर चीज़ रुक रही है, पैसा तो इकट्ठा हो रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ जाती है। हाँ महंगाई बढ़ जाती है। पहले की सरकारों में जो है महंगाई होती थी, काम नहीं होता था। अब महंगाई है तो डेवलपमेंट भी हो रहा है सर। आप लेवल मतलब सड़कों का कितना डेवलपमेंट है, कितने फ्लाईओवर बने हैं इन 5 सालों के अंदर, है ना? पिछले 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में बहुत फ्लाईओवर बहुत बन गए हैं, और स्तर पे भी बहुत काम हो रहा है। व्यापारिक के लिए भी काम हो रहा है। अच्छा, क्या काम हो रहा है बताइए? व्यापारिक के लिए सर जो है, जैसे ऑनलाइन सुविधाएं कर दी हैं इन्होंने। आजकल जीएसटी को भरना ऑनलाइन हो गया है, पहले इसी के लिए आप भरने के लिए आदमी को स्ट्रगल करना पड़ता था, है ना? अब ये चीज़ सब पोर्टल पे है, ऑनलाइन है। तो कह रहे हैं चीज़ें जीएसटी की ठीक हो गई है, धीरे धीरे ठीक हो रही है। नहीं, जीएसटी की तो प्रॉब्लम ये जो इन्होंने कहा टैक्स भरना, मतलब जो भी हम फिल करना चाह रहे हैं उन सब चीज़ों को भरना। अच्छा, आप क्या निर्मला जी को क्या सुझाव देना चाहेंगे जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी को कैसे बेहतर करें? देखिए जी, सब लोग बिल्कुल है, फोटो दिखाओ सबकी, भाई सब लोगों की, सब धैर्य से बैठे रहिए, आ रहे हैं। आप भी वकील हैं क्या? हैं? वकील है सही में? सही में वकील हैं कि मजे ले रहे हैं भाई साहब? मैं पूछ लें भाई। हाँ जी, आ रहे वकील साहब आपका। हाँ, बस हम तो यही कहेंगे जी, जो विवादों में व्यापारी फंस रहा है, कम पेनल्टी और कम ब्याज लिया जाए उनसे, कम पेनल्टी और कम ब्याज। कम ब्याज जी, मतलब बैंक के कम ब्याज ने कि इधर पेनल्टी जो बाई चांस कोई, देखिए जैसे शुरुआत में भी जीएसटी आया, हम फंसे, हमें नहीं पता था उसमें क्या करना है। बाद में तो अपने पास नोटिस आ गया, मगर उसमें सरकार हमसे बस थोड़ा सा ये समझे, जो हमसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा राहत हमें भी दी जाए। अच्छा, ये बताइए, एक वर्ड बड़ा यूज होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कि बिजनेस करना आसान हुआ है या मुश्किल हुआ है? बिजनेस करना आसान है थोड़ा सा, पहले के मुकाबले आसान रहा है। हाँ जी, सहमत है गुप्ता जी आप इससे? बिजनेस करना अब आसान हुआ है पहले के मुकाबले, या इसके भी दो पहलू हैं? इसके भी 2 पहलू हैं। बताइए। जब से ये ऑनलाइन सुविधा चली है, मेरे ख्याल से बिजनेस करना मुश्किल हुआ है इनके लिए भी। आसान हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ है हैं? बताइए, चलो जी इससे बताइए। कि पहले जैसे इंटर स्टेट किसी को व्यापार करना होता था, तब फॉर्म 38, सी फॉर्म,
इन सब चीज़ों के झंझट में व्यापारी फंसा रहता था। लाइनों में लगो वहाँ पे। पहले ये काम आज ऑनलाइन हो रहा है, उससे बहुत ईजी हो गया है। बैठ के कर सकते अब उसे आप जब भी माल भेजना है तो आपको डिपार्टमेंट के चक्कर नहीं काटने हैं। आप ऑनलाइन ही उसे फॉर्म को डाउनलोड करो और तुरंत जैसे भी माल देना है वो दे दो, तुरंत आपका माल चला जाएगा। देखिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हुआ हो ना हुआ हो वो जानेंगे, लेकिन कई लोग बड़े धैर्य के साथ बैठे हुए हैं। ये क्या लिखा हुआ है आपके उसमें? सही राह दिखाते हैं आंखों की। पेशेंट फर्स्ट। अच्छा, अब अस्पताल का नाम नहीं बोलेंगे, नहीं लोग कहेंगे कि एडवर्टाइज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? नितिन सक्सेना। नितिन जी, क्या करते हैं आप? ऑप्टिकल की शॉप है, चश्मे की। चश्मे की शॉप। आप लोगों को सही रास्ता, सही आगा। दूरदृष्टि दिखाते हैं। तो कैसा काम काज सब ठीक चल रहा है? बढ़िया बढ़िया, मस्त एकदम जबरदस्त। क्या कितने खुश मिजाज आदमी हैं। हमें ऐसे लोग बड़े पसंद हैं, एकदम जीवन से भरपूर। बस मस्त। मस्त बंदा है। तो क्या है आपके खुश रहने का फॉर्मूला? सर ये फॉर्मूला है भी महंगाई को तो मुद्दा कहते नहीं, लोग 1800 की बोतल पी लेते हैं और पेट्रोल को 100 रुपये का भी कहते हैं कि 10 रुपये का महंगा हो गया। झंझट वो नहीं पड़ते, वो नहीं लगती वो। लेकिन वो ये कह सकता है ना कि देखिए जो शराब पीना है वो लग्जरी है, किसी का मन है पिए ना पिए, लेकिन पेट्रोल डीजल तो किसी को किसान खेती का काम करना है, कहीं जाना है, सब जगह इस्तेमाल। सर वो तो पहले मैं भी आपकी इस तुलना से थोड़ा सा सहमत लेकिन सर पहले भी तो बढ़ते ही थे पेट्रोल के रेट, लेकिन वही है कि विपक्षी पार्टी ज़्यादा मुद्दा को वो करती है। पार्टियां मुद्दा बना रही हैं। हाँ, आपके लिए मुद्दा कोई नहीं है सर, कुछ नहीं, सब बी हैप्पी। जब बी हैप्पी बोला फिर हैप्पी होके दिखाया भी, ये महत्वपूर्ण है जी। चलाते हैं भैया। साइकिल चलाते हैं, हाँ, साइकिल चलाते हैं हमेशा। इसलिए इनको पेट्रोल डीजल। अब भी यहीं खड़ी होगी साइकिल, कहाँ है आपकी साइकिल? यहीं खड़ी अब होगी। मोटर लग गई, उसमें मोटरसाइकिल हो गई। देखा, हर चीज में जो खोजते हैं। आपका क्या नाम है? सुधीर गोयल। सुधीर जी, क्या करते हैं आप? आड़त की दुकान है मेरी, अनाज की। अनाज की। अच्छा, एक बात बताइए, आपने अनाज का जिक्र किया, ये जो 3 कृषि कानूनों की बात हो रही है, इसमें एक एपीएमसी को लेकर भी है ना? आपका क्या सोचना है? ये सरकारी खरीद, बाहर खरीद, ये जो कानून है, फिर किसान संगठनों का कुछ का विरोध? कुछ नहीं, वो सब वैसे का वैसे ही रहेगा। जिसने जो फायदा उठाना वो वैसे ही उठाएगा। अच्छा, ना किसान को लाभ है ना हानि है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, जो का तो रहेगा। जिसने बाहर खरीदना है वो बाहर खरीदेगा। सरकार कह रही लाभ होगा, किसान यूनियन कह रही है कुछ हानि नहीं, होगी। कुछ आप नहीं कह रहे होना, हैं जो का त्यों है। जो का तो। जिसने बाहर खरीदना है वो बाहर खरीदेगा, जिसने अंदर खरीदना है वो अंदर खरीदेगा। 50% दुकानदार बाहर आ चुके, 50% अंदर हैं। जिसने और जाना होगा वो बाहर चले जाएंगे, बस। कुछ भी नहीं होना है। अच्छा, जैसे कई सरकारें ये बोलती है, सरकार अपनी रिकमेंडेशंस में कि हम किसान और जो एक्चुअल खरीदार है उसके बीच जो बहुत सारे चेक पॉइंट्स हैं, इन्होंने इसको बेचा, उन्होंने इसको बेचा, उनमें से कुछ कम कर देंगे तो किसान को ज़्यादा प्रॉफिट। कहीं उदाहरण दिया जाता है कि साहब किसान ने बेचा 2 रुपए का और वो ग्राहक को मिल रहा है 20 का मुनाफा। 20 वो सब 20-25 साल पहले था। हाँ, अब कहीं नहीं है, वो खत्म होना पॉसिबल नहीं है। वो अब खत्म हो चुका कभी का। नहीं, आप कह रहे हैं खत्म होना पॉसिबल नहीं, और आप कह नहीं रहे नहीं, हैं अब नहीं है कहीं भी। अब भाई साहब आप कभी मंडी में आओ, हाँ जी, जिसके पास 20 किलो अरहर रुपये होती है ना, वो अपनी मोटर, सबके पास साधन है, चाहे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल पे आगे रखता है 20 किलो अरहर, भगाता मोटरसाइकिल मंडी ले आता है, मंडी लेके आता है, बस। उसकी जरूरत के दिन लेके आता है वो। उसे आज मोबाइल खरीदना होता है, उन्होंने कहा आज मोबाइल खरीदना है, चलो लेके चलो। पर ये अनाज में जो लोग सब्जियां वगैरह करते हैं उनको थोड़ा भंडारण बेहतर हो जाए। बस वो सब्जी, देखो सब्जी हमेशा पेरिसेबल थी, आज भी पेरिसेबल है, कल भी पेरिसेबल थी। ना आप कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता। कैसा काम किया है योगी आदित्यनाथ सरकार ने गाजियाबाद में? कुछ ठीक किया, कुछ जैसा चल रहा है वैसा चल ही रहा है, कोई खास बात नहीं है, सब अच्छा है, लेकिन कुल मिला के पहले से बेहतर है, बस। ऐसा नहीं है। उत्सुकता होगी ना लोगों की कि अच्छा गाजियाबाद की कारोबारी बता रहे हैं, तो थोड़ा उदाहरण देके भाई ये है कि सरकार, ऐसा बात नहीं है, कुछ मिला के पहले से कुछ ना कुछ मूलभूत मिला के जल्दी समझ भाई में आ जाता है। सरकार ये कर रही है कि कुल मिला के जैसे मंडियों के लिए कुछ ना कुछ, जैसे गेहूं की परचेज बहुत बढ़िया हो रही है। पहले बहुत कम गेहूं परचेज होता था सरकारी, अब बहुत ज़बरदस्त परचेज होती है। अच्छा, पहले 2-2.5 महीने परचेज होती थी, अब 4-4.5 महीने परचेज होती है। राशन पे गेहूं पहले 6 महीने बढ़ता था, अब 8-8 महीने बढ़ता है। पहले गेहूं बहुत सड़ता था, अब भंडारण भी बहुत बढ़िया होता है और विस्तारण भी बहुत बढ़िया होता है।
देखो कुछ चीज़ें बहुत बढ़िया हो रही कहाँ पे करना है सरकार को? नहीं कर रही है, मेरी निगाह में ऐसा नहीं है सुधार, मुझको नहीं पता लगता इतनी अंदर की बातें, सुधार जहाँ होता है कर रही है सरकार, कानून में भी बहुत सुधार है, कर रही है, बहुत सुधार है। ऐसा नहीं है पहले जैसे चोरी डकैती का निकट था, नहीं है। लूटमारी का था, उसमें बहुत फर्क पड़ गया है, सब लेवल जगह बहुत सुधार। नीचे आ गया है, क्राइम रेट घटा है। क्राइम रेट बहुत घटा है। बहुत घटा है। चलिए, अरे ये तो भाई साहब बड़ी अंगूठियां पहनते हो गुरु, तुमने सब सितारे वश में कर रखे हैं। ये हैप्पी रहने की वजह है, हैं? सारे सितारे मुट्ठी में हैं। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु गौड़, एडवोकेट। अच्छा, आप सही में वकील, मेरा अंदाजा सही था। आपकी नज़र बिल्कुल पार की, आपने देखते पहचान लिया था। आई अप्रिशिएट योर। अच्छा, क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम लोकेश सोम है जी। लोकेश जी, आप क्या करते हैं? मैं जी टैक्सी चलवाता हूँ। आप टैक्सी चलवाते हैं और आप वकील, किस चीज़ के वकील हैं आप? सिविल में, सिविल मैटर देखता हूँ, सिविल कोर्ट। दीवानी के मामले? यस। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देश की, प्रदेश की आबो हवा, राजनीति सब ठीक है? कुछ आपका सुझाव है? हाँ, अगर मेरे नज़रिए से आप देखो तो बहुत बढ़िया है। पहले जो चल रहा था उससे बहुत इम्प्रूवमेंट है हर तरीके से, कानून में भी, बिजली में भी, और जो भी सुविधाएं आम आदमी को जो मिलती हैं उसमें जो पहले अब तक जो मिलती रही हैं उनसे सब बेहतर है। इसमें कोई शक नहीं है, कुछ कहने की बात ही नहीं है। और कुछ सुधार भी करना है कहीं सरकार को? देखिए, सुधार की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। कहाँ पे गुंजाइश है? जो जो चीज़ अब मिल रही है उसमें और सुधार, जैसे जन सुविधाएं हैं या सफाई व्यवस्था है या जो भी सड़कें हैं, बिजली है, उसको सफाई आप का जिक्र किया। गाजियाबाद प्रदूषण और गंदगी के मामले में थोड़ा बिल्कुल है, गड़बड़ बिल्कुल है। है। हाँ, प्रदूषण में तो दूसरे नंबर पे चल ही रहा है। इसके लिए क्या कर रहे हैं गाजियाबाद के लोग? देखिए, गाजियाबाद के लोग इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। इंडस्ट्रियल एरिया जो है उससे उस पर लगाम कसनी पड़ेगी। जो भी इनकी चिमनी में से या जो भी केमिकल रिलीज़ हो रहे हैं उनको काबू में करना पड़ेगा। प्रदूषण विभाग को उस पर थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, सब चीज़ आ जाएगी। वो इसको मुद्दा बनाते हैं, जैसे आप वकील हैं, कोई पिटीशन डाले, विधायकों से पिटीशन, कहा जाए, हाँ, पिटीशन डाली थी। यहाँ पे प्लांट बने, एसटीपी प्लांट हैं मगर वो सही ढंग से चलते रहें, और पिटीशन जो है उस पर जो भी ऑर्डर आया उसका सही ढंग से लागू अगर हो जाए, जो भी फैक्ट्री हैं, जो भी इनका उत्सर्जन जो भी हो रहा है उसे काबू में करना बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ के लिए ऑर्डर है, हर चीज़ के लिए प्रोविज़न है, मगर वो एक्चुअल हो नहीं पा रहा, इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। अब वो कहीं ना कहीं आप सिस्टम में दोष होगा। देखिए, गवर्नमेंट हर जगह पे हर आदमी के ऊपर जाके नहीं बैठ सकती, हर अफसर के ऊपर जाके नहीं बैठ सकती। कुछ लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। गवर्नमेंट तो अपना काम पूरा बहुत ईमानदारी से कर रही है, बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग इस बात से सहमत होंगे। गवर्नमेंट के काम में कोई कमी नहीं है, ब्यूरोक्रेसी के काम में कमी कुछ हद तक बिल्कुल ब्यूरोक्रेसी को भी तो लेकिन काबू में रखना सरकार का काम है। है। मैंने बताया ना कि हर अफसर के ऊपर कोई ना कोई मंत्री नहीं बैठ सकता, काबू में होना चाहिए। आम आदमी को भी तो जागरूक होना चाहिए, किसी तरीके से शिकायत भी तो पहुंचे कि कोई आदमी कौन गलत कर रहा है। बहुत अच्छी बात है आपकी। हाँ, क्या कह रहे हैं? जागरूकता। उदित मोहन गर्ग मेरा नाम है। जी, यहाँ के ये जो व्यापार मंडल है उसके जिला अध्यक्ष हैं जी। अगर इसको और सही लहजे में कहें तो उदित जी व्यापारी नेता हैं गाजियाबाद के, हैं? तब तो मंत्री जी आपकी बहुत सुनते होंगे। जी, आज तक मुझे नहीं लगता कि जो भी मुद्दे में व्यापारियों के, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो हमारा और या हमारा कोई भी अधिकारी हो, हम उनके पास लेकर गए हैं और हमारा सॉल्यूशन ठीक है। हर चीज़ में टाइम लगता है और बहुत चीज़ें व्यापक तौर से समझनी भी पड़ती हैं इंसान को, और वो समझते भी हैं और फिर उसका सॉल्यूशन भी निकलता है। और कहीं ना कहीं आम जन गाजियाबाद में हर तरीके से संतुष्ट है। अच्छा, ये बताइए उदित जी, मैं एक बात जब ये जागरूकता की आई थी तो उस पर मैं एक पॉइंट अपना रखना चाहता हूँ। जागरूकता किस चीज़ से है? भारत कौन है, हिंदुस्तान कौन है, उत्तर प्रदेश कौन है, गाजियाबाद कौन है? हम हैं। हमसे हमारी पहचान है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे हमारी बात कौन समझेगा? पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा। आज हम लोगों के घर में एक एक घर में 5-5 गाड़ियाँ हैं। हमें कहीं जाना होता है, सिंगल आदमी एक एक गाड़ी में जाता है, प्रदूषण कैसे नहीं बढ़ेगा? आज हम ही लोग भाग रहे हैं सीएनजी की गाड़ी बुक करने के लिए। मैं तो कहता हूँ अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो अच्छे बढ़ रहे हैं। हम लोग जो हमें इलेक्ट्रॉनिक की तरफ या सीएनजी की तरफ पहले भागना चाहिए था, आज मैंने सीएनजी की गाड़ी बुक करा रखी है, 4 महीने की वेटिंग है, आएगी, क्योंकि मेरे अंदर जागरूकता आई है। मैं सीएनजी की गाड़ी पहले लाऊंगा, फिर और लोगों को जागरूक करूंगा। ये जागरूकता अगर महंगाई से भी, कहते हैं ना, जब पॉजिटिविटी हर रूप में फैलती है तो वो हर चीज़, चाहे कुछ गलत भी हो रहा हो तो वो भी पॉजिटिव दिखाई देती है। तो ये एक मैं पॉजिटिविटी का सिंबल कहूँगा। अगर डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं तो पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है, तो पॉल्यूशन कम होगा अगर ये रेट बढ़ेंगे और हम सीएनजी और इलेक्ट्रॉनिकल आइटम की तरफ जाएंगे।
ये मेरी खुद की पर्सनल सोच है, जो कि मैंने खुद अपनी CNG की गाड़ी बुक करी हुई है और मुझे इंतज़ार है कि जिस दिन वो आएगी मैं अपनी पेट्रोल की गाड़ी खड़ी कर दूंगा और अपने परिवार के साथ CNG की गाड़ी में निकला करूंगा। क्या आपकी बात से ये मतलब निकालें कि ये डीजल के दाम है ये बढ़ते रहने चाहिए ताकि प्रदूषण घटता रहे? नहीं, मेरा ये मानना है कि हाँ, कुछ हद तक रेट बढ़े हैं और बढ़ने सही हैं। हाँ, जैसे कई लोग क्योंकि इसकी वजह से महंगाई बढ़ गई, जैसे सब्जियों की ढुलाई बढ़ गई, या जो किसान है वो खेत में पानी लगा रहा है या कहीं और इस्तेमाल कर रहा है डीजल। देखिए जी, जहाँ तक मैं अपने व्यापारिक तौर से जानता हूँ, किसानों की दृष्टि से तो मुझे ये पता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ और सब चीज़ें मिलती हैं, डीजल पे नहीं, जहाँ तक भी मिलती हैं। डीजल तो पे अगर सब्सिडी नहीं मिलती। अगर किसी चीज़ में अगर उन्हें खर्च करना भी पड़ रहा है तो उन्हें उनकी चीज़ की कीमत सरकार आज पूरी हर तरीके से उनकी सुनने को तैयार है। व्यापारी अपनी हर चीज़ अपने से पैदा करता है, अपनी तरफ से हर तरीके का टैक्स देता है और तब कुछ उम्मीद लगाता है कि सरकार से उसे कुछ प्राप्त हो। लेकिन अब चाहे वो किसान हैं या और वर्ग है, सब लोगों को कहीं ना कहीं हर तरीके की सब्सिडीज़ मिलती हैं। तो अगर कहीं कोई खर्च उनका बढ़ रहा है तो उसके रेट भी मार्केट में मिलते हैं, वो उसके घर में नहीं बढ़ रहा। अगर उसकी खेती कल जो रेट निकल के आएगी उसके रेट उसे मार्केट में मिलेंगे। हम हर तरीके से इस बात को लेकर संतुष्ट हैं कि अगर पॉजिटिव होकर देखा जाए तो हर चीज़ पॉजिटिव दिखाई देगी। हर चीज़ के दोनों पहलू हैं, नेगेटिव भी हैं और पॉजिटिव भी हैं। आज जब मैं खुद जागरूक हूँ तो मैं दूसरे को भी जागरूक करने लायक हूँ। आपका क्या नाम है? उमेश। उमेश जी, क्या काम करते हैं आप? मैं बिल्डर हूँ जी। आप बिल्डर हैं और बॉडी बिल्डर भी हैं, हैं? दोनों बातें सही हैं। स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए। पहले ये स्वास्थ्य। मित्र हैं आपके उदित जी? हाँ, ये मेरे बचपन के मित्र हैं। इनको भी ले जाते हैं आप अपने साथ? अपना अपना चुनाव है, अपना अपना। ये पूरे राकेश मात्र मार्ग इस सड़क का नाम है। ये पूरे गाजियाबाद के हैं। इनको चुनाव भी लड़वाएंगे आप लोग? हाँ, बिल्कुल लड़वाएंगे। क्या मेयर लड़वाएंगे, विधायक लड़वाएंगे? नहीं, अभी तो पार्षद बनवाएंगे। अभी पहले पार्षद बनवाएंगे। उदित जी, आप पार्षद का चुनाव लड़ेंगे इस बार? भाई साहब, मैं तो जैसे आपने इतना लंबा पॉज लिया, इसको हम लोग पत्रकारिता में हाँ मानते हैं, क्योंकि इसको नहीं लड़ना होता है तो वो तुरंत मना कर देते। मैं हर रूप में सेवा कर रहा हूँ, और सेवा करता रहूँगा। मार्ग वाले वार्ड के अगले पार्षद से बात कर रहा हूँ। मैं हर रूप में सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा। ये बहुत ही नेता वाला स्टेटमेंट है। ये किसी भी चुनाव पे चिपकाया जा सकता है? और किसी भी चुनाव में चिपकाया जा सकता है। विधायक, सांसद, प्रधानी, सेवा कर रहा हूँ, सेवा करता रहूंगा। जब इतने इंटरव्यू लिए होंगे तो आपका तो तजर्बा है, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो बार बार ये बात? सेवी है ये। बस आपको तो समझ चल रहा है। भाई साहब के साथ कोई भी किसी व्यापारी के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो भाई साहब मिनट से पहले व्यापारी के पास पहुंचते हैं। आप इनके वार्ड में हैं कि नहीं? मैं इनके वार्ड में नहीं हूँ, इनके वार्ड से बहुत दूर हूँ। कभी पुलिस के वार्ड से ऊपर के चुनाव में फिर आपकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, पुलिस के पास पहुँचना है, ADM के पास पहुँचना है, DM के पास पहुँचना है, सबके पास तुरंत व्यापारी नेता है। व्यापारी को साथ लेके व्यापारी को साथ लेके। ये भाई आप देखो, भाई आप तो बड़े पॉपुलर हो, पर इसमें देखो आपके वार्ड का वोटर कौन कौन है। चलिए, हाँ तो वार्ड के, हाँ वार्ड के बैठे हुए हैं, 50% वार्ड के बिठा रखे हैं। बढ़िया माहौल बन गया एकदम। उदित जी तो शर्मा भी रहे, देखो। नहीं, बात हुई थी व्यापारी। हाँ जी, कानून व्यवस्था में बोलिए। बात यह है कि शहर की कानून व्यवस्था सही है, गांव की भी सही है। जो गांव में आना जाना था लूटपाट थी वो बंद होगी। लेकिन जैसे मैं सरधने का पास का लड़का हूँ जी, और मेरे पापा किसान हैं, वहाँ पे क्या है कि ट्रांसफार्मर चोरी हो रहे हैं और 20-25 ट्रांसफार्मर चोरी हो गए। एक आदमी ने 10 दिन बेचारे ने वो किसी तरह वो ट्रांसफार्मर आया और अगले दिन चोरी हो गया। पुलिस पे जाते हैं तो पुलिस कहती है यार ये तो गिरोह नहीं पकड़ा जा रहा। तो ये बड़ी समस्या हो रही है कि किसान आदमी की जब ट्रांसफार्मर ही चोरी हो जाएंगे तो पानी कहाँ से लगा, कहाँ से फसल होगी। ये बड़ी सरदना तो मेरठ में लगता है। हाँ, मेरठ में लगता है सरदना, और वहाँ आसपास ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ जी, और मैं आपको फॉलो भी करता हूँ, मैं आपके वाकई में बहुत अच्छा मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाह रहा हूँ कि ये बात ऊपर तक जाए। आज ही मैं मेरठ के कप्तान साहब से मिलूंगा और आपकी बात उन तक पहुँचाऊंगा। ठीक बात है? धन्यवाद। प्रभाकर चौधरी जी है ना आपके यहाँ SSP? हाँ जी, तो आपकी ये बात पहुंचाई जाएगी कि भाई ट्रांसफार्मर चोरों पे, क्योंकि वो तो इतने, हाँ उनकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है कि सख्त अफसर हैं प्रभाकर चौधरी, हैं? यहाँ से पहले मुरादाबाद और बनारस में थे। ट्रांसफार्मर चोरी, हाँ बड़ा रैकेट है जी, वो पकड़ा नहीं जा रहा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं बाबू जी?
एक एक ट्रांसफार्मर पर 4-4 गनमैन बैठा दें, कैसे चोरी एक हो? ट्रांसफार्मर पे 4-4 गनमैन बिठा दें, ये बड़ा तगड़ा सॉल्यूशन है जी। नहीं कैसा तो हैं? तो आप तो बन गए वो, अभी तो सभासद बनोगे आप, पहले करोगे। जो समाज जैसा दायित्व देता जा रहा है, जैसा आगे बढ़ते जा रहे हैं, जो काम करना है वो करते रहेंगे आप ये निरंतर, कॉलेज- रुकना नहीं है, थकना नहीं आप है। ये थोर के फैन है, ये बच्चे ने खरीदा है? ये बच्चे ने लगा दिया गाड़ी के आपको पीछे। पता है ना ये गधा, ये हथौड़ा किसका है? जी जी जी। हाँ? ये कम्युनिस्ट पार्टी का कह रहे हैं, ये थोर का हथौड़ा है। ये बालक से पूछिएगा कि आज एक अंकल मिल गए थे, वो पूछ रहे हैं। जी भाटी साहब, जी सर भाई, क्या ये बताइए कि ये जूलर साहब हैं? हाँ जी बताइए। हाँ अच्छा, आएंगे आएंगे आएंगे। आपका स्टेशनरी का स्टेशनरी और गिफ्ट। अच्छा, वो बोले थे 2 सुंदर लोग, एक वो और एक यही थे। वो व्यापारी है, वो चले गए। चले गए सुंदर लोग। मेरे स्टेशनरी और किताब को काम। किताब और अच्छा, ये स्कूल आपके पिताजी का है? हाँ जी अभी सही पकड़ लिया। बिल्कुल सही। तो बट साहब ये बताइए, एक तो सही सही बात होगी, जी बिल्कुल, ठीक है, होनी भी चाहिए। है ना? जी अगर आप कहोगे यार ज़्यादा ही सही होगी तो हम डिलीट करवा देंगे उतनी, सही है पर सर। बात थोड़ा हम समझ में भी आए। ये रेरा आने से बिल्डरों को फायदा हुआ है या नुकसान, या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? देखिए जी, जो न्याय की बात की जाए, जो अगर कस्टमर को देखा जाए तो उसके लिए एक नीम का एक पत्थर साबित हो रहा है, उसके लिए हेल्पफुल हो गया है। जहाँ जो बड़े बड़े बिल्डर हैं, जो लोग डिस्प्यूटेड हैं, उनके लिए जो है, उनके कहीं ना कहीं जो हमारे कस्टमर इधर उधर रहते थे, उनके लिए प्रॉफिट साबित हुआ है। बिल्डर के लिए थोड़ा बहुत टिपिकल है ही। क्यों बिल्डर के लिए क्यों डिफिकल्ट हुआ है? अगर कानून अच्छा है तो क्या है, नोटबंदी जीएसटी से थोड़ा बहुत जो लड़खड़ाहट थी, उससे बिल्डर कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे गया ही है। तो कहीं ना कहीं नंबर 1 में काम है तो क्या दिक्कत है? नहीं सर, कभी कभी चीज़ों को जो है इम्पैक्टेशन पड़ता है, हर चीज़ों पे वो पड़ा है, जिससे थोड़ी ग्रोथ रेट शुरू हुई है। अच्छा, ये रियल एस्टेट का मार्केट डाउन चल रहा है, अभी भी चल रहा है? अब थोड़ा फ्लो में है सर। क्या डाउन में क्यों गया इतना? नोटबंदी की वजह से? सर, जब कैशलेस पे पहले चीज़ें चलती थी कैश पे, अब वो कैशलेस पे आया तो डिफरेंस तो हो गई। सरकार पहले कुछ और थी, अब बदली, नीतियाँ बदली हैं तो डिफरेंस तो आएगा ही। क्या नीतियाँ बदली? नीतियाँ थी, पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो हमारी, उनकी दूसरी नीतियाँ थी, रेरा नहीं था, लोगों की सुनवाई नहीं थी। अब उनमें कहीं ना कोई आदमी चेंज तो लाएगा ही, लाएगा तो उसके 2 इम्पैक्ट आएंगे, भाई वाली बात है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और वो कहीं ना कहीं जनता को समझना पड़ेगा। जो लोग किसी एक फ्लो में अलग चलते थे, आज वो दूसरे फ्लो में स्टार्ट हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं उदाहरण ये है सर, उदाहरण ये है, जो पहले कांग्रेस सरकार में कैश ज़्यादा था, कैश ज़्यादा था, आज वो कैश कहीं ना कहीं सब वाइट में आ गया। लोग टैक्स देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जीएसटी के अंतर्गत आ गए हैं, तो लोग जागरूक हुए हैं। कुछ लोग जो नीचे के, जो हमारे कार्यकर्ता थे या जो लोग हमारे व्यापारिक थे, जो लोग नीचे के लोग जो नहीं जानते थे, 3-3 खाते थे, 4-4 खाते थे, आज वो सब एक खाते पे आ गए हैं, टैक्स देने की सोच रहे हैं। तो फ़र्क तो पड़ेगा ही, फ़र्क पड़ेगा। क्या मुद्दा है गाजियाबाद? गाज़ियाबाद का मुद्दा ये है कि जी एक तो प्रदूषण का बताया, प्रदूषण का है, उसके लिए हमें हार्वेस्टिंग, जैसे पानी का मुद्दा आ जाए, प्रदूषण का आ जाए, हमें टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहिए। अब जैसे पानी के लिए लोग कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाओ आप। जैसे हमारे नेताजी बनने के लिए जो है भाई बैठे हुए हैं, उनके पास जाओ, जागरूक हो। एयर के लिए जैसे हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं जो लगी हुई हैं, पुरानी लगी हुई हैं, अब जो नई फैक्ट्री के लिए वाला बार अलॉटमेंट हो रहा है, जो खेती में पानी जाता है केमिकल का, जिससे खेती को भी नुकसान है, वहाँ की चीज़ों को नुकसान है, नाले कॉम्पैक्ट हुए हैं, उनको वर्क करने की ज़रूरत है। ये बनता है, ये जो मुद्दा बनेगा नीचे से, मुद्दा कभी ऊपर से नहीं बनेगा या बनता है। अब हम जब सभासद से कहेंगे, सभासद विधायक से कहेगा और विधायक सांसद से कहेगा। तो अब आपकी तरफ इशारा करके उन्होंने कह दिया सभासद से कहेंगे, तो ये एक जरिया है। अगर हमारा नीचे नींव अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा। हाँ जी बताइए, आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? मैं कह रहा हूँ, जो भैया ने पेट्रोल की बात कही है वो बिल्कुल सही कही है। मान लीजिए कोई आपका प्लॉट है, मान लो 5 लाख रुपए का है 10 साल पहले या 5 साल पहले, तो हम चाहते हैं उसकी कीमत बढ़ जाए। तो जैसे हम प्लॉट और मकानों की दुकानों की कीमत बढ़वाना चाहते हैं अपनी, ऐसे पेट्रोल गैस, ये तो टेक्नोलॉजी अपना आप बढ़ेंगे हर साल। तो जो लोग बाग शोर मचाते हैं, पेट्रोल बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, गैस बढ़ गया, तो उनसे क्या, हम लोग अपने मकान दुकान सब चीज़ की भी तो कीमत चाहते हैं कि बढ़ जाए। जो इस तो चीज़ का विरोध करते हैं सरकार फैसले का, वो 2 तर्क देते हैं। एक तो ये कि जब ये लोग विपक्ष में थे, भाजपा वाले, तब ये पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए रेट, जब आप भाजपा, सवाल तो सुन लीजिए, तो तब ये विरोध करते थे कि देखिए साहब बहुत हुई महंगाई की मार, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं। दूसरा इनका कहना ये है कि जब कच्चे तेल की कीमत कम हुई तब आपने टैक्स बढ़ाए, अब कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई तो रेट और ऊपर चढ़ गया। जब कच्चे तेल की कीमत कम थी, जैसे अब बहुत कम है, लेकिन आप ये देखो जब कोरोना काल नहीं था
कोरोना काल में सरकार देखो वैक्सीन फ्री लगा रही है, सुविधा दी है लोगों को, गरीब लोगों को घर घर जाके राशन दिए हैं, सब कुछ दिए हैं, तो सरकार पे पैसा कहाँ से आएगा? आप ये तो देखिए, तो अगर हम लोग खजाना राशन इससे भी तो देखो ना, सब सरकार फ्री दे रही है, तो सरकार पे टैक्स कहाँ से आएगा? तो ये सब टैक्स लोग हम लोग आप लोग ही तो देते हैं, जो सरकार फ्री दे रही है। आप भाई साहब संपादक जी, आप भी बोलो, नहीं आप कहोगे इतने धैर्य से बैठे रहे हैं? देखिए संपादक भाई हैं, बाकी सब चीज़ें बात की हैं। सर सबर का फल मीठा होता है। हाँ सही, संपादक भाई हैं, बाकी यार दोस्त। गुप्ता जी, इसमें भी दो बातें हैं। हर एक बात के दो पहलू जी। दोस्त भी तो भाई होता है। हम गुप्ता जी शब्दों की खाते हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील प्रताप सिंह है भाई साहब। सुनील प्रताप सिंह, हाँ जी। किस चीज़ के संपादक हैं? भाई साहब, मैंने लगभग 12 से 13 वर्ष ट्रांसलेशन का, जब मैं पढ़ता था तभी से ट्रांसलेशन का भी काम किया है, क्योंकि मेरे को उर्दू, अरेबिक और पर्शियन 3 भाषाएं और मैंने अलग से पढ़ी हैं। उर्दू, हाँ, अरबिक और पर्शियन आती हाँ, है? और उर्दू में मैंने अदीब कामिल किया हुआ जो इक्वलेंट टू BA होता है जी। और बाकी है कि हिंदी और इंग्लिश, तो ये तो मैं जब पढ़ता था तभी से मैंने उर्दू टू इंग्लिश, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो कि उर्दू से इंग्लिश, उर्दू भी अच्छी जानते हो कि उसका तर्जुमा इंग्लिश में कर पाएँ, तो मैंने वो इंग्लिश में काफ़ी काम स्टार्टअप किया था। फारसी और अरबी भाषा में कैसे हुई? भाई साहब, उसके पीछे कारण ये, मेरे दादाजी दिल्ली पुलिस में नौकरी करते थे, तो पिताजी हमारे सीख नहीं पाए, कम उम्र में एयरफोर्स में चले गए थे, तो उनका मन था कि मेरे बच्चों में कोई उर्दू जाने ज़रूर, तो वो उनका शौक़ था। उन्होंने हमारे घर पे ही मौलवी साहब पढ़ाने के लिए आते थे, तो जैसे हिंदी सीखी, इंग्लिश सीखी, बहुत कम उम्र से उर्दू भी सीखी थी, और ऐसे ही आती है। कुछ लिखते भी? जी भाई साहब, बिल्कुल, थोड़ा बहुत बहुत कम लिखता हूँ, असल में समय मेरे को बहुत कम मिलता है। अब जैसे एक हमारे सहज के नाम से लिखता हूँ, सुनील प्रताप सिंह सहज। सुनील प्रताप सिंह सहज जी। मैं सहज भाव को ही लिखना पसंद करता हूँ, मतलब लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, उसमें तुकबंदी हो या ना हो, मेरे को जो लिखना है वो लिख देता हूँ। तो आप हिंदुस्तानी ज़बान में लिखते हैं? दोनों में, उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू और हिंदी जब हम लिखते हैं तो हम जब आपस में भी बात करते हैं, आप जानते हैं। हाँ, तो वो जो लफ्ज़ जो है वो मिले जुले हैं, सब उर्दू भी यूज़ होती है, अरेबिक और पर्शियन तीनों ही लगभग। हमारे एक दोस्त हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन हैं बहुत, जी, जाकिर खान नाम है उनका, तो उन्होंने जावेद अख्तर साहब के हवाले से हमको एक किस्सा सुनाया था कि जावेद साहब ने कहा, अरे भाई लिखते हो, कुछ सुनाओ, तो वो ऐसे संकोच करने लगे। जी। तो उन्होंने कहा, भाई ये तो लिखने के पहले सोचना चाहिए। अब तो रिस्क ले लिया। तो आप कोई हमको कविता सुनाइए और वहीं पे बातचीत जरा सहज भाव से ख़त्म की जाए। एक छोटा सा हिंदुस्तान के एक कविता है कि सिकंदर ने कहा सुकरात से, तुमको क्या लाऊंगा, विजय डंका बजा हिंद से जब लौट आऊँगा। मतलब वो कह रहा है कि क्या लेकर आएंगे, तो कहा सुकरात ए राजन, विजय कर जब यहाँ आना, हमारे वास्ते भारत से एक ज्ञानी गुरु लाना, पुनः यदि हो सके राजन तो अमृत व गंगा जल लाना, जिसे पीकर के सतगुरुओं ने गहरे तत्व को जाना, हमारे वास्ते लाना अमर वेदी अमर गीता, नपति मत भूल जाना तुम कहानी राम और सीता, हमारी साहा वस्तुएं, साहा मतलब 7, हमारी साहा वस्तुएं जब भी आप लाएंगे तभी 7 महाद्वीपों के राजेंद्र कहलाएंगे। तो ये 7, और वही मेरा मानना है कि हम इन चीज़ों को अगर बचा के रख लें तो हम अपने भारतवर्ष को बचा पाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी सभ्यता के परिष्कार के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने अतीत को, अपनी संस्कृति को, या ये जो हज़ारों वर्षों का इतिहास है उसके साथ निरंतर संवाद करता रहे, और संवाद करने के लिए ही हम निकले हैं। पहला पड़ाव था 23 अगस्त के दिन ज़िला गाज़ियाबाद का, आगे 24-25 को मेरठ, और उसके बाद फिर बागपत, शामली और सहारनपुर का सफ़र होगा, जो कि आपको ललन टॉप के इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट पर मिलता रहेगा। तो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस बातचीत से जुड़ना चाहें तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा पता है lt.chunav@gmail.com। मेरा नाम सौरभ है, कैमरे के पीछे धैर्य के साथ जेरी जी मौजूद हैं, और सहज भाई आखिरी में कुछ बात कहना चाहते हैं। जी, मैं भाई साहब यही बात कहना चाहूँगा कि हमारा ये देश है, आक्रांता आए या कुछ भी किसी भी तरह से, सबसे पहले हमारे यहाँ स्पेनिश, ब्रिटिश और भी बहुत से देशों से आए, और सभी को हमने पुर्तगीज़ आए, सबसे पहले पुर्तगीज़ ही आए थे। तो सभी लोग आए और उनको हमने
जो उनकी सभ्यता थी उसको तो हमने अपने अंदर, जैसे उर्दू भाषा को भी किया। जब हम गोवा में जाते हैं तो वहाँ पे वो पुर्तगीज़ फैमिलीज़ आज भी हैं। इसका मतलब ये था कि हमने उनको एक्सेप्टेंस थी हमारे को, और उनको हमने जगह दी, और न केवल जगह दी, स्थान दिया, दिलों में जगह दी। इसी तरह से जो भी हमारे बीच है, हम उनके बिना संकल्पना इस देश की नहीं कर सकते। जो भी लोग इस तरीके की बातें करते हैं कि किसी भी एक रेस या किसी भी एक व्यक्ति के बिना या किसी एक धर्म, किसी भी एक जाति के बिना यदि संकल्पना हम कर ही नहीं सकते इस हिंदुस्तान की, हमें उसके साथ ही इसकी संकल्पना करनी होगी। और कुछ लोग जानबूझ करके इस तरीके की बातें करते हैं, भाजपा या कोई भी पार्टी। मैं आपको सच बात बताऊँ, भारतीय जनता पार्टी के विषय में यदि मैं बात करूँ तो कभी भी, क्योंकि मैं कभी जाता रहता हूं, और उनमें भी कभी भी किसी भी धर्म के विषय में, क्योंकि जब कोई भी कार्य किया जाता है तो उसमें संपूर्ण देश को समाहित करके ही उसके जो विकास के लिए जब कोई भी योजना बनाई जाती है तो वो किस धर्म विशेष के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती। उसको जब समाहित किया जाता है संपूर्ण भारतवर्ष को और संपूर्ण समाज को ही समाहित किया जाता है। तो मेरा यही कहना है कि संकल्पना इस देश की यदि की जा सकती है तो सर्व समाज को जोड़ करके ही संकल्पना की जा सकती है। इस देश की संकल्पना उसके बिना नहीं हो सकती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। हाँ, और देखिए सब आपके साथी भविष्य के सभासद जी समेत सहमत हैं इस बात पर कि सबको साथ लेकर ही देश की तरक्की होगी। देश की तरक्की हो इसके लिए ये ज़रूरी है कि देश के पत्रकार देश का मिजाज जानने के लिए धरती पर उतरें और उनके पांचों में अलग अलग ज़िलों की माटी लगती रहे। तो हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। आप लल्लन टॉप के साथ बने रहिए। शुक्रिया।